हेलो नमस्कार, आप सभी का एनएसवी कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज की ताज़ा खबर सीरीज़ के साथ एक बार फिर मैं आप लोगों के बीच और आज हम चर्चा करेंगे जो कि विशेष रूप से छठ पर्व जो मनाया जाता है इसके बारे में, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाँ, इससे पहले मैं एक बात बता दूं, अगर आपको पीडीएफ से पढ़ना है तो पीडीएफ आपको एक टेलीग्राम लिंक है, आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में है। और टेलीग्राम लिंक पे आप जाएं और वहां से आप उसमें जुड़ जाएं ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए। और ये बहुत ही एग्ज़ाम उपयोगी आपका क्वेश्चंस है जो कि आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से कि छठ पूजा उत्सव किस देवता की पूजा की जाती है। तो सूर्य देवता की पूजा की जाती है। इसमें आपका जैसे कि फसल का अभी तैयारी हो रहा है, आपका धान का फसल रेडी हो गया है तो लोग खुशहाली मनाते हैं, सूर्य देवता को नमस्कार करते हैं, नमस्कार करके बताते हैं कि चलिए यहाँ पे अच्छा फसल हुआ है और मैं आपको ये पहला अर्घ आपको दे रहा हूँ नया फसल से। तो और भी बात करते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इस साल कब मनाया जा रहा है, तो इस साल यह फेस्टिवल आपका 17 नवंबर को से शुरुआत हुआ है। ये आपका 20 नवंबर तक चलेगा, 20 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद बात, यह पर्व कार्तिक शुक्ल पक्ष के षष्ठी को मनाया जाता है और कहा जाता है कि यह दिवाली के मात्र 6 दिन बाद ही छठ पूजा का आरंभ होता है। और यह उत्सव सूर्य देवता को छठी मैया को समर्पित है। उत्सव के दौरान धरती पर जीवन देने के लिए भगवान को धन्यवाद दिया जाता है और इच्छाओं को पूरा करने का अनुरोध दिया जाता है। अगर बात किया जाए कि अभी वर्तमान में किन किन जगहों पर ये मनाया जाता है, तो हम एक मैप के थ्रू आपको हम बता देना चाहते हैं। ये आपका भारत का उत्तरी भाग का हम थोड़ा सा मैपिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए आपका उत्तरी भाग का मैपिंग है। तो इसमें अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, इधर में पश्चिम बंगाल हो गया, तो ज़्यादातर पंजाब हो गया, मतलब ज़्यादातर ये छठ मनाया जाता है तो उत्तर भारत में या फिर उत्तर पूर्व भारत में मनाया जाता है, इन्हीं राज्यों में, जैसे कि यूपी हो गया, आपका बिहार हो गया, ये सब में। आपका झारखंड में भी मनाया जाता है, बिहार के आपका दक्षिण में झारखंड है। तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर मनाया जाता है। इसके बाद आपका इन राज्यों में इसे मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि पेड्रो साnchez को किस यूरोपीय देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये आपका आंसर है स्पेन। स्पेन का राजधानी कहाँ है? स्पेन का मैड्रिड है। इसका कैपिटल कहाँ है? मैड्रिड है। तो स्पेन के कार्यवाहक प्रधानमंत्री पेड्रो साnchez को दोबारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये आपका सोशलिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं, तो याद रखिएगा सोशलिस्ट पार्टी भी। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात, इसका क्या नाम है? तो बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात मिथिला, इसका नाम क्या है? मिथिला है। और मिथिला एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहने का मतलब हो गया कि ये आपका वर्ल्ड है, आपका पृथ्वी है। और यहाँ पे ठीक बीचों बीच आपका एक है विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा 0 डिग्री भी कहा जाता है इसको, 0 डिग्री अक्षांश भी कहते हैं। तो इसके 23.5 डिग्री ऊपर में और 23.5 डिग्री नीचे में, 23.5 डिग्री ऊपर में आपका कर्क रेखा है, 23.5 डिग्री नीचे में आपका मकर रेखा है। तो इन्हीं बीच में जो भी आपका क्षेत्र आता है, ये सब क्षेत्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। तो यहाँ से उठा हुआ चक्रवात आपका ऐसे ऐसे घूम घूम करके उठता है। तो ये सब चक्रवात जो है इसका बंगाल की खाड़ी में उठा है ये चक्रवात। तो बंगाल की खाड़ी का भी हम देखते हैं कि ये कहाँ पे है, बंगाल की खाड़ी किस प्रकार से। तो ये भारत का दक्षिणी भाग है और इधर में आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है आपका पूर्व में, और पश्चिम में आपका है अरब सागर है, नीचे में हिंद महासागर है दक्षिण में। तो कहाँ से मिथिला चक्रवात उठा है? तो ये आपका उठा है कहाँ से? बंगाल की खाड़ी से। और नामाकरण किस देश के द्वारा किया गया है? तो मालदीप एक देश है, उसके द्वारा नामकरण किया गया है। मालदीप का राजधानी माले है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि इस चक्रवात के कारण
भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और बांग्लादेश में हाई अलर्ट घोषित किया गया है, यानी कि यह चक्रवात आया है, इससे तूफान आ सकता है, पेड़ पौधे गिर सकते हैं, तो इसलिए हाई अलर्ट कर दिया गया है ताकि लोग अपने अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। तो सम ऑफ द रिसेंट साइक्लोन्स का भी अगर हम बात करते हैं तो सम ऑफ द रिसेंट साइक्लोन क्या क्या हो सकते हैं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहला तो है आपका चक्रवात बिपरजॉय। क्या नाम है चक्रवात बिपरजॉय, ये आपका अरब सागर में आया था, अभी हम आपको दिखाए थे अरब सागर। चलिए फिर से आपका दक्षिणी भाग बनाते हैं आपका भारत का, यहाँ पे आपका श्रीलंका एक देश है। तो इसका भारत के पश्चिम में आपका अरब सागर है, तो यहाँ पे एक आया तूफान है, चक्रवात है, तो क्या नाम है इसका बिपरजॉय। यह चक्रवात पूर्वी चक्रवात है, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं चक्रवात मंडोस। यह आपका बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों में प्रभावित किया था, बंगाल की खाड़ी के आसपास में। इसके बाद फिर है सीतारंग, यह भी बंगाल की खाड़ी को से सटे हुए राज्य जैसे कि तमिलनाडु हो गया, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, उसके बाद आंध्र प्रदेश हो गया, उसका तमिलनाडु हो गया। तो ये सब क्षेत्रों में क्या किया, हानि पहुंचाया, क्षति पहुंचाया, ये सब राज्यों को प्रभावित किया। तटीय क्षेत्रों को, बेसिक रूप से तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है। तो इसके बाद आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो सेकेंड वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है ना, दूसरी आवाज़ का बात किया जाए कि दूसरी आवाज़ ग्लोबल साउथ समिट की मेज़बानी किस देश ने की है, तो भारत ने की है। तो पहला का बात किया जाए कि पहला वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इसका उद्घाटन कहाँ किसके द्वारा संबोधित किया गया, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसका थीम क्या रखा गया कि सबके विकास के लिए सबका साथ। तो ये तो मोदी जी का बहुत पहले से ही भाषण रहा है कि सबका साथ सबका विकास, बेशक होना भी चाहिए, सबका साथ सबका विकास। चलिए आगे हम बात करते हैं सम्मेलन के दौरान क्या क्या हुआ, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डेवलपमेंट एंड नॉलेज शेयरिंग इनिशिएटिव इसका शुरुआत किया है। तो इसका अगर शॉर्ट फॉर्म में कहा जाए तो दक्षिण करके ही इसका है इसका, तो डी मतलब हो गया डेवलपमेंट एंड नॉलेज, डी ए की हो गया, एंड शेयरिंग इनिशिएटिव, तो शेयरिंग एस एच हो गया, शेयरिंग इनिशिएटिव मतलब कोई भी चीज़ आप शुरुआत कर रहे हैं तो इनिशिएटिव कहा जाता है उसको। चलिए इसके बाद बात करते हैं इसका की पॉइंट क्या है, तो न्यू कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया बात करते हैं, न्यू संतारा है। अभी पिछला वीडियो में हमने इसमें दिखाया भी था कि जकार्ता है, तो ये आपका गलत नहीं है, इस पर बातचीत चल रहा है कि न्यू संतारा आपका न्यू कैपिटल बनने वाला है। चलिए इसके बाद फिर है आगे अगला क्वेश्चन पे बात करते हैं। लॉन्च किए गए 4th सबमेरीन वारफेयर क्राफ्ट, इसका नाम क्या है, आमिनी, इसका निर्माण किया गया, भारतीय नौसेना में इसको शामिल किया गया है। गार्डन रिच्ड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा, यह आपका है कहाँ, कलकत्ता में है, इसके द्वारा किया गया है। यह तमिलनाडु के कट्टुपट्टी में लॉन्च किया गया। लॉन्च कहाँ किया गया है, तो तमिलनाडु के कट्टुपल्ली में। तो कट्टुपल्ली ऐसा तिरुचिरापल्ली आता है या फिर कोयम्बटूर आता है, तो नाम से ही पता चल जाता है आपका कि ये किस राज्य का रहने वाला है। तो ज़्यादातर साउथ में ही ऐसा नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बात करते हैं। एंटी सबमरीन वारफेयर क्राफ्ट 8 जहाज़ों के निर्माण के लिए 29 अप्रैल 2019 को रक्षा मंत्रालय और गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता के बीच समझौता किया है। तो इसका हेड क्वार्टर्स अगर बात किया जाए तो वेस्ट बंगाल में है, अभी हम बात की ही थी कोलकाता में है, तो इसका हेड क्वार्टर कहाँ है आपका, वेस्ट बंगाल में ही है। चलिए आगे बात करते हैं। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, ये हमने स्टेटस में भी लगाया था और टेलीग्राम में जो लिंक है उसमें भी हमने बताया था। तो भारत और श्रीलंका के बीच में एक अभ्यास होता है जिसका नाम है मित्र शक्ति। तो 2023 का संस्करण इसका कहाँ आयोजित किया जा रहा है, तो ये पुणे में किया जा रहा है। 9th संस्करण है ये, और इसका उद्देश्य क्या है कि दोनों देशों के सेनाओं के बीच संबंधों को
बढ़ावा देना, दोनों देशों के बीच में सेनाओं के संबंध को बढ़ावा देना, और अगर मिलजुल करके फाइट करना हो तो किस प्रकार से फाइट कर सकते हैं, इसके लिए भी ट्रेनिंग लेना या फिर अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना। इसके बाद बात करते हैं आगे, युद्धाभ्यास में सेनाओं का प्रतिनिधित्व कौन कौन कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। तो इंडियन आर्मी इसमें भाग लिया है ना, मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, श्रीलंकन आर्मी भी भाग लिया, तो श्रीलंकन आर्मी का 53 इन्फेंट्री डिवीज़न ने भाग लिया। तो 8वां संस्करण श्रीलंका के अम्पारा में किया गया था, 9वां संस्करण तो भारत के पुणे में किया जा रहा है। इसमें बात करते हैं कि श्रीलंका के साथ अन्य और कौन से अभ्यास किए जाते हैं, तो स्लिनेक्स है। आपको देखिए याद करने का एकदम शॉर्ट ट्रिक है आपका, SL से हो गया श्रीलंका और IN से हो गया इंडिया। तो स्लिनेक्स कहाँ होता है, भारत और श्रीलंका के बीच में। मैत्री भी है, मैत्री भी भारत के, श्रीलंका कहाँ है, भारत के दक्षिण में है, तो आसपास का ही देश है, तो मैत्री है, दोनों दोस्त है। तो ये भी अभ्यास आपका किसके साथ होता है, भारत और श्रीलंका के साथ होता है। चलिए इसके बाद बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता यानी कि टॉलरेंस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 नवंबर को मनाया जाता है और 16 नवंबर को मनाया गया। उद्देश्य इसका क्या है कि दुनिया में बढ़ते अत्याचार, हिंसा और अन्याय रोकने के, लोगों को सहनशीलता और सहिष्णुता प्राप्त करने के लिए जागरूकता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यूनेस्को ने सहिष्णुता और अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए मदनजीत सिंह को पुरस्कार भी स्थापित किया है। तो क्या नाम है पुरस्कार का, मदनजीत सिंह की पुरस्कार। चलिए इसके बाद बात करते हैं 5 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस दिवस। देखिए आपको सुनामी में आपको टी साइलेंट रहता है, पढ़ते हैं इसको सुनामी, लेकिन आपका लिखाता कैसे है, TSUNAMI, ठीक है। तो आपको कुछ इंग्लिश का भी नॉलेज मिल जा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं 7 नवंबर को क्या मनाया, तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस दिवस। तो कैंसर को रोकथाम करने के लिए या फिर उसको बचाव के लिए क्या करना चाहिए, इसके लिए आपका डे एक मनाते हैं हम लोग 7 नवंबर को। 9 नवंबर को कौन सा डे मनाते हैं, तो उत्तराखंड फाउंडेशन डे। 9 नवंबर को क्या हुआ था, उत्तराखंड राज्य बना था। जैसे 15 नवंबर को चर्चा किए थे हम लोग पहले वीडियो में, तो झारखंड राज्य बना था 15 नवंबर को। चलिए इसके बाद बात करते हैं 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे। उत्तराखंड वैसे आपका यूपी से अलग हुआ था 2000 ईस्वी में, 9 नवंबर 2000 को। अगर बात किया जाए नेशनल एजुकेशन डे, तो कब है आपका 11 नवंबर को आपका नेशनल एजुकेशन डे है ना, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। 16 नवंबर को बात किया जाए तो नेशनल प्रेस डे मनाया जाता है 16 नवंबर को। तो शिक्षा दिवस से आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जा रहा है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपका शिक्षक दिवस अगर कहा जाए तो आपका 5 सितंबर को होता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, भारतीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। लेकिन अगर बात किया जाए आपका वर्ल्ड टीचर्स डे कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है, एक मंथ बाद। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं कि नारियल विकास बोर्ड। तो आपको ध्यान में आ गया होगा, जैसे ही नारियल का चर्चा हुआ तो नारियल ज़्यादातर साउथ के ही राज्यों में होता है। तो नारियल विकास बोर्ड ने हेलो पैलरियन फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज FOCT, तो क्या हो गया इसका फुल फॉर्म, हेलो ओलारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज। तो कॉल सेंटर खोला गया है एक ठो, केरल में खोला गया है। केरल के राजधानी का है तिरुवनंतपुरम। तो केरल के एक शहर है जहाँ कोची में खोला गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि किसानों को नारियल को कटाई और पौधों प्रबंधन कार्यों को मदद करना। एक मेरा भी दोस्त तमिलनाडु का है, इन्होंने भी बताया कि यहाँ पे नारियल बहुत ज़्यादा होता है और नारियल हम लोग जा कर के जिस समय फसल रेडी होता है तो इस समय हम इसका कटाई करते हैं और इसको बेचते हैं तो अच्छा मूल्य मिलता है। तो यहाँ पे भी इसी को बढ़ावा देने के लिए, मतलब और अच्छे ढंग से आप इसको बेचें, अच्छे ढंग से इसको सजा करके या फिर उसको प्रबंधन करें या तो ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। इसके लिए ये किया गया है, आपका कॉल सेंटर बनाया गया है ताकि वो अपना नारियल को बेच पाए अच्छे ढंग से। चलिए आगे बात करते हैं
कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, ये आपका हेड क्वार्टर कहाँ है, कोची केरला में ही है। एस्टेब्लिशन कब हुआ था, तो 12 जनवरी 1981 को इसका स्थापना हुआ था। एस्टेब्लिशन मतलब स्थापना हुआ था 12 जनवरी 1981 को हुआ था। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD, इंडो पैसिफिक है ना, यानी कि इंडिया और प्रशांत महासागर प्रशांत, तो यही तो हुआ इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग की मेज़बानी भारत के किस शहर के द्वारा की गई है, तो न्यू दिल्ली के द्वारा की गई है। इंडियन कैपिटल है आपका न्यू दिल्ली। तो थीम इसका क्या रखा गया है 2023 का, तो मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड ना, शिपिंग कर सकते हैं आप, व्यापार कर सकते हैं, ट्रेड का मतलब व्यापार हुआ, आप कैसे माल को भेज सकते हैं, ला सकते हैं, तो मैरीटाइम कनेक्टिविटी थ्रू शिपिंग एंड ट्रेड। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग यह भारतीय नौसेना का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। आपका इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग क्या है, आपका भारतीय नौसैनिक का एक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन है। इसका शुरुआत 2018 में हुआ था। चलिए अब चर्चा करते हैं WHO के बारे में। तो WHO ऑल वेल नो, जब कोरोना आया था तो WHO के द्वारा बहुत सारा निर्णय ली गई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। तो ज़्यादातर जो भी रहे आपका W से शुरुआत रहे वो से रहे, तो आप जनरली कह सकते हैं कि जेनेवा में है। कुछ कुछ को छोड़ करके, जैसे कि एक WTO में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन तो होता है जेनेवा में, लेकिन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन कह देता है तो नहीं हो पाता है। वो आपका हो जाता है स्पेन के राजधानी मैड्रिड में हो जाता है उसका मुख्यालय, उसको याद करना है। तो चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं हम इसमें क्या क्या चर्चाएं की गई है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो WHO ने किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया है, तो किस बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य खतरा घोषित किया गया है WHO के द्वारा, तो अकेलेपन को। तो वेल नोन, अभी बहुत सारे लोग अकेलेपन में जीवन जीना पसंद करते हैं, लोग अपना काम में व्यस्त रहते हैं, तो अकेलेपन से ज़्यादा वैश्विक स्वास्थ्य खतरा होता है। ये अक्सर न्यूज़ में आपको रिपोर्ट मिलते रहता है। तो ये सब रिपोर्ट WHO के द्वारा भी घोषित किया गया है। तो इसमें है क्या, तो इस बीमारी को आधिकारिक तौर पर एक गंभीर वैश्विक स्वास्थ्य खतरे के रूप में मान्यता दी गई है। तो है क्या ये, तो अकेलेपन से होने वाली मृत्यु, अकेलेपन से होने वाली मृत्यु दर 15 सिगरेट पीने के बराबर है। इसका उद्देश्य क्या है कि अकेलेपन के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाला प्रभाव और उनके रोकथाम पर अध्ययन करना है। इस गंभीर मुद्दे को संबोधित करने के लिए WHO ने अमेरिकी सर्जन जनरल विवेक मूर्ति और अफ्रीकी संघ के युवा दूत चिडो मपेम्बा ने नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग लॉन्च किया है। इसके नेतृत्व में क्या किया गया है, एक अंतर्राष्ट्रीय आयोग लॉन्च किया गया है। तो WHO क्या है आपका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, क्या है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कब शुरुआत किया गया था, तो 7 अप्रैल 1948 में इसका शुरुआत कब हुआ था, तो 7 अप्रैल 1948 में। तो हम लोग वर्ल्ड हेल्थ डे भी मनाते हैं, है ना, स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं, 7 अप्रैल को ही मनाते हैं। 7 अगस्त को तो भाला फेंक दिवस मनाते हैं, ठीक है। ले आगे बात करते हैं, इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा नोन है ग्रे वॉरियर्स, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए यहीं तक है आपका। चलिए इसके बाद फिर आप लोग को हम एक बार और याद दिलाना चाहते हैं कि आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे, और इसको देखना भी ना भूलेंगे, क्योंकि लाइक एंड सब्सक्राइब करने से ज़्यादा अच्छा है इसको देखना, क्योंकि आप लोग देखेंगे तो आप लोग के पास नॉलेज आएगा, और नॉलेज आएगा तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर पाएंगे और एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। बिना रेगुलर तैयारी के आप एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम्स, जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार SSC इंटर लेवल का होने वाला है, इसके साथ साथ बैंकिंग रिलेटेड भी एग्ज़ाम आया है, तो नो डाउट करंट अफेयर हर एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।